अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। आज हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। इस डेट के लिए इस डायग्राम की आप एक पिक्स ले लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसको हमें इस्तेमाल करना होगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है एक ऐसी टेलीस्कोप होती है जो चाँद, सितारे, सैयारे, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें दो लेंस इस्तेमाल होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा आई पीस लेंस इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्टिव जो है बड़ी फोकल लार्जर फोकल लेंथ का होता है एफ ओ का, और आई पीस शॉर्टर फोकल लेंथ एफ ई का होता है। याद रखिएगा, जब रेस दूर से आ रही होती हैं तो ऑब्जेक्टिव से पास होने के बाद एक पॉइंट पर मीट करती हैं, जहाँ पर इमेज ए डैश बी डैश हासिल होती है। दिस इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये पॉइंट ध्यान में रहे। तो एक इमेज बनती है ए डैश बी डैश, जो कि रियल होती है और छोटी इमेज होती है ए डैश बी डैश। उसके बाद क्या होता है कि ये जो इमेज ए डैश बी डैश है, ये इस आई पीस के लिए बन जाती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब हम करते ही है कि आई पीस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो फोकस ऑब्जेक्टिव का होता है वही फोकस आई पीस लेंस का भी बन जाता है, यानी दोनों फोसाई ऑफ द लेंसेज कोइंसाइड विद ईच अदर। जब ये पॉइंट हासिल हो जाए कि दोनों के फोसाई कोइंसाइड कर जाएं, तो हम ये कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़ फोकस फॉर इन्फिनिटी, के इन्फिनिटी के लिए फोकस हो गई है और एक बहुत ही बड़ी इमेज बनती है। यानी यहाँ से फिर दो रेज लिंक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पर आँख मौजूद है, तो दोनों रेस को अगर पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करेंगे तो एक बहुत बड़ी इमेज जो है वो फॉर्म होगी। इस डेट क्लियर, जो कि इन्वर्टेड उल्टी होगी, जाहिर सी बात है, उल्टा हमें ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। ओके, अब आ जाइए न्यूमेरिकल की तरफ कि न्यूमेरिकल क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो सतरग्राम ने गेस्ट पेपर में भी दिया है और वैसे भी ये बहुत अहम है। आइए हम चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का न्यूमेरिकल ये कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ अ लेंथ ऑफ 105 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 105 सेंटीमीटर, इट्स मैग्निफिकेशन इज 6। डिटरमाइन द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। हमें क्या करना है, पावर डिटरमाइन करनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की और आई पीस लेंस की। अच्छा, याद रहे कि हमें यहाँ पर जो फार्मूले यूज़ करने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसमें लेंथ ऑफ द ट्यूब यानी दोनों लेंसेज का दरमियानी फासला, उसका फार्मूला एफ ओ प्लस एफ ई इस्तेमाल होगा, और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला एफ ओ अपॉन एफ ई इस्तेमाल होगा। और चूँकि पावर चाहिए लेंसेज की, तो पावर के लिए 1 अपॉन फोकल लेंथ वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। आइए दोबारा गौर करें कि इसमें जो दिया हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ अ लेंथ ऑफ 105 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ है वो पहले से गिवन है आपको 105 सेंटीमीटर। तो लेंथ हो गई दोनों लेंसेज का दरमियानी फासला। ओके, और एक चीज़ हमें और दी हुई कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन इज 6, मैग्नीफाइंग पावर भी गिवन है। तो आपने दोनों लेंसेज ऑब्जेक्टिव और आई पीस की पावर कैलकुलेट करनी है। पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको दोनों की फोकल लेंथ चाहिए होगी, और फोकल लेंथ मालूम करने के लिए हम दो इक्वेशंस इस्तेमाल करेंगे, एक एल की और एक एम की। दो इक्वेशंस बनेगी, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम एफ ओ भी निकाल लेंगे और एफ ई भी निकाल लेंगे। आइए देखिए कैसे। देखें क्या करना होगा। सबसे पहले सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं भाई। जो आपका सोल्यूशन है वो कहाँ से होगा, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, हैज़ अ लेंथ ऑफ 105 सेंटीमीटर, यानी लेंथ देती तो डाटा बना लीजिए। लेंथ है 105 सेंटीमीटर। दिस इज़ द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ओके, उसके बाद देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो, जो मैग्नीफिकेशन है एम, मैग्नीफाइंग पावर, जो मैग्नीफाइंग पावर गिवन है डेट इज़ 6, और मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, याद रखिए। डिटरमाइन द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी आपने पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मालूम करनी है तो उसको पी ओ से शो करेंगे, और पावर ऑफ आई पीस लेंस को किससे शो करेंगे, पी ई की अलामत से। मेरा ख्याल है ये इस पेज पे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर से देख लें। लेंथ इज़ इक्वल टू जी 105 सेंटीमीटर। इसको आप फौरी तौर पे मीटर में कन्वर्ट कर लें 100 से डिवाइड करके यहीं पर। तो 105 डिवाइडेड बाय 100, ये बन जाएगा 1.05 मीटर। और डेटा में जो मैग्नीफिकेशन है डेट इज़ 6, उसको दोबारा लिख रहे थे। ये हो गया डेटा, और हमें पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव मालूम करना है और पावर ऑफ आई पीस लेंस कैलकुलेट करना है, याद रहे। ओके, अब देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, फार्मूले तो आपको पता चल गए हैं कि कौन से इस्तेमाल होंगे दोनों। पहले हम लेंथ ऑफ ट्यूब का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेंथ ऑफ ट्यूब का फार्मूला ये होता है, एल इज़ इक्वल टू, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। लेंथ ऑफ ट्यूब का फार्मूला है एफ ओ प्लस एफ ई। अब हमने यहाँ पे लेंथ की वैल्यू पुट करनी, जो 1.05 मीटर है हमने हासिल की है। 1.05 इज़ इक्वल टू 1
एफ ओ प्लस एफ ई, साइड चेंज कर दीजिए, एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू 1.05, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ओके, उसके बाद हमने इस्तेमाल करना है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, फार्मूला नंबर 2। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हम जानते हैं, ये होता है एफ ओ अपॉन एफ ई। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, डेट इज़ 6, तो एफ ओ अपॉन एफ ई अपनी जगह रहा। ओके, उसके बाद एफ ई को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 एफ ई इज़ इक्वल टू एफ ओ, साइड चेंज कर दीजिए, तो एफ ओ इज़ इक्वल टू 6 एफ ई, नाम दें से इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम एफ ओ भी निकाल लेंगे और एफ ई। एफ ओ की इस कीमत 6 एफ ई को यहाँ पुट कर दीजिए, तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस निकल आएगी। फिर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस को यहाँ पुट कर दीजिए 2 में, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव निकल आएगी। जब फोकल लेंथ निकल आए तो पावर का फार्मूला इस्तेमाल करके आप इनकी पावर इस्तेमाल मालूम कर सकते हैं। तो पुट इन, कहाँ पुट करना है आपने से, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। ओके, इसमें पुट कर दीजिए, तो एफ ओ प्लस एफ ई आप यहाँ पर मौजूद है। यस, मैं तो फिर इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, एफ ओ प्लस एफ ई इज इक्वल टू 1.05। यहाँ पर हमने क्या करना था, एफ ओ की वैल्यू पुट करनी थी, एफ ओ की वैल्यू 6 एफ ई यहाँ पुट कर दीजिए, तो 6 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 1.05। 6 एफ ई में एफ ई प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एफ ई, 1.05, 7 को वहाँ डिवाइड में भेज दीजिए, तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इक्वल टू 1.05 डिवाइडेड बाय 7, तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हासिल हो जाएगी। अगर इसको आप डिवाइड करें 7 से, तो देखें क्या होगा, ये कैलकुलेटर साथ में मौजूद है, 1.05 डिवाइडेड बाय 7, दिस विल गिव यू 0.15, तो यह आएगा 0.15 आंसर है मीटर में। ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आपने हासिल कर ली। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट इन इक्वेशन 2 यहाँ पर मौजूद है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एफ ई की जगह आ जाएगा, यहाँ एफ ई की वैल्यू पुट करने वाले 0.15 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आ जाएगा 0.9, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 0.9। एक दफ़ा फिर से चेक कर लें, 6 मल्टीप्लाई 0.15, दिस विल गिव यू 0.9, उसका यूनिट होगा मीटर। चूँकि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आई पीस आ गई है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 0.9 निकाली और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस यहाँ पर मौजूद है। अब हम पावर मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से 1/f। उसके बाद देखें अगली स्टेज क्या होगी जिसमें हमें पावर कैलकुलेट करनी है, यही कर लेते, तो साफ नज़र नहीं आएगा, इस पर करते हैं। ओके, तो चाहें तो आप कॉपी के पेज को एक लाइन के ज़रिए ब्रेक कर लें, एक तरफ लिखें फॉर पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव और दूसरी तरफ लिखें फॉर पावर ऑफ आई पीस लेंस। पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए फार्मूला वही एक ही इस्तेमाल करना है आपने 1/f वाला, लेकिन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पावर ऑफ आई पीस के लिए 1/fe। अब देखिए क्या होगा, 1/f ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ 0.9 और फिर यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.9, दिस विल गिव यू 1 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये आ रहा है 1.11, 1.111 इस तरह चलता जा रहा है। और इसका यूनिट होगा डाईऑप्टर्स, किस में नापते हैं इसे, डाईऑप्टर्स में। रिक्वायर्ड पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ आ जाइए पावर ऑफ आई पीस के लिए, तो पावर ऑफ आई पीस इज इक्वल टू 1/fe। fe फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है जो 0.15 आई थी, 0.15 पुट कीजिए, तो पावर ऑफ आई पीस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.15, तो दिस विल गिव यू 6.66, 6.666 चलता जा रहा है, आखिर में 7 है, तो 6.67 भी लिख सकते हैं इसको, ये आ गया 6 पॉइंट राउंड करके लिख लें, तो 6.67 डाईऑप्टर्स रिक्वायर्ड पावर ऑफ आई पीस। एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर, मीटर में होनी चाहिए। यही वजह है कि हमने लेंथ को मीटर में तब्दील कर दिया था। आइए एक दफ़ा फिर इस पर गौर करते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ हमें गिवन है वो 105 सेंटीमीटर थी, कितनी,
105 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में तब्दील करके 1.05 मीटर हमने बना लिया था इस डेट के लिए, और मैग्नीफिकेशन गिवन थी। तो हम जानते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब का फार्मूला FO प्लस FE होता है। FO में FE प्लस करते हैं तो लेंथ ऑफ ट्यूब यानी दो लेंसेज का दरमियानी फासला हासिल होता है, जो गिवन था। ओके, मैग्नीफिकेशन भी गिवन थी, तो इस सिचुएशन को हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे। उम्मीद है आपकी समझ में आज आ गया होगा। मुबीन अहमद ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो यकीनन पूछें। इंशाल्लाह आई मस्ट रिप्लाई दैट योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।